हेलो गाइस, वेरी वेलकम टू द चैनल। सो आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का जो माई एसक्यूएल का जो पूरा पार्ट है मैं वो बताने जा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे, जैसे ये एक टेबल है किसी ऑर्गेनाइजेशन, सपोज आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपकी कंपनी में कुछ एम्प्लॉय जो काम करते होंगे उसका ये डेटा है कि वो उसका किसी भी स्कूल में भी काम कर जैसे स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल में कोई एक रोल नंबर होता है, राइट। तो हमारे कंपनी में कोई जो एम्प्लॉय काम करते हैं तो उनका एम्प्लॉय नंबर होगा, उनके करस्पॉन्डिंग उनका नेम होगा, वो कौन सा जॉब करते हैं वो होगा, सैलरी उनकी कितनी है और वो किस डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि कंपनी में सब आदमी का सब एक ही काम है, डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। कि उसी तरह से क्या है माई एसक्यूएल, सबसे पहले एसक्यूएल का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कीप इन माइंड एसक्यूएल मींस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो डेटाबेस का मतलब क्या होता है? डेटा को स्टोर कहीं होता होगा तो उस डेटा को हमें फेच करना होता होगा, हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए यही होता है, हमें इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, एक टेबल है, एम्प्लॉय का डेटा है, ये हमारे जितने इस कंपनी में एम्प्लॉय हैं उसका एक डेटा है। तो अब डेटा कितना हो सकता है ना, कोई पूछे कि भाई क्या है क्या नहीं, ऐसे तो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आज मैं पहले एक एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे हमें जानना है कि ये एक एम्प्लॉय का टेबल है। तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये इसको क्या बोलते हैं? ये कॉलम है, राइट। ये कॉलम है। वर्टिकल लाइंस जो दिख रहा है ये कॉलम है। तो इसको क्या बोला जाता है माई एसक्यूएल डेटाबेस में? इसको क्या बोलते हैं हम लोग इसे बोलते हैं कॉलम्स बोल सकते हैं या एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं। कॉलम्स बोलेंगे या तो एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हो, कॉलम्स बोलो या एट्रीब्यूट्स बोलो। एक और नाम है, प्लीज नोट डाउन। क्लास 12 वाले ये ऐसा याद रखना, कभी कभी कॉलम्स एट्रीब्यूट्स की जगह वो क्या पूछ देंगे, ये कॉलम्स को एक और चीज बोला जाता है डिग्री। क्या बोलते हैं इसको? डिग्री बोला जाता है। तो यहाँ पे पूछा आ सकता है कि इसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री इसके कितने कॉलम्स है? 5। ठीक है, और नंबर ऑफ ये जो रोज दिख रहा है 1 2 3 4 5, इसको बोला जाता है क्या? टपल्स या रोज। इधर यू कैन से कार्डियलिटी। यू प्लीज कीप इन माइंड कॉलम्स एट्रीब्यूट्स या इधर क्या बोला मैंने अभी? डिग्री। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? कॉलम्स एट्रीब्यूट्स या डिग्री। ये जो हुआ ये हो गया, इसे बोलते हैं। और रोज को क्या बोलते हैं? रोज को रोजी बोलो या टपल्स बोल सकते हो। ठीक है, या तो क्या हो जाएगा? रोज, टपल्स या तो कार्डियलिटी। याद रखना ये नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माई एसक्यूएल सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है, कॉलम्स क्या होता है, डिग्री क्या होता है, कार्डियलिटी क्या होता है। नहीं तो कोई मतलब नहीं है। हमें जब यही नहीं पता कि इस टेबल के अंदर में इस टेबल को क्या, इसे कहते क्या है, देन नो सेंस ऑफ दैट। और पूरे इस ये क्या बोलते हैं? एक डेटाबेस है। ये क्या है? ये एम्प्लॉय का डेटाबेस है, एक टेबल यू कैन से। ये टेबल है, ये टेबल एम्प्लॉय का है, तो ये डेटाबेस है। ठीक है, और उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन है इस फॉर्म में स्टोर होता है कि इसे क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होप यू अंडरस्टूड द होल टेब, दिस इज अ होल डेटाबेस ऑफ द एम्प्लॉय। इन दैट कॉलम्स आर called as attributes और इधर डिग्री एंड रोज यू कैन से। अब रोज क्या होता है? इधर उसको टपल्स बोल सकते हो या कार्डियलिटी बोल सकते हो। ये पहला इंफॉर्मेशन यू प्लीज कीप इन माइंड। अब हमें सपोज फॉर एग्जांपल बहुत सारे कमांड होते हैं, ठीक है, कि हमें कोई डेटा निकालना है। ये क्लास 12 वालों के लिए अभी मैं ला रहा हूँ, तो ये मैं पूरा इस पर डिटेल वीडियोस भी लाऊंगा। पहले मैं एक एक छोटी छोटी बात बताते चलता हूँ। ठीक है, अब जैसे कुछ बच्चे को माई एसक्यूएल सीखना है तो इसमें जो क्या क्या हर एक कमांड का क्या रूल्स है यू शुड नो। अगर वो नहीं आता है, क्वेरी लिखने नहीं आता है, फॉरगेट अबाउट, यू गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स इन दैट। नहीं आता है नहीं मिलेगा। ठीक है, ये टेबल हो गया। अब जैसे कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये काउंट, ठीक है, ये काउंट है, ये काउंट एक फंक्शन हुआ और एक है सी काउंट हैश, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, काउंट और काउंट हैश में दोनों में डिफरेंस क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज। काउंट और काउंट हैश में डिफरेंस क्या होता है? काउंट हैश क्या करता है? प्लीज नोट डाउन, ये नंबर, टोटल नंबर ऑफ रोज जो है ना वो शो कर देगा। मतलब कितने यहाँ पे कितने इंप्लॉय के डेटा है, इट विल शो। इट मींस बेसिकली यू कैन से काउंट हैश विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ data stored in the system. That means how many data you have stored for how many employees? 1 2 3 4 5. So it will give you 5
रोज, मतलब नंबर ऑफ रोज इट विल शो। बट काउंट में क्या होता है, वो पर्टिकुलर कॉलम में जो नल वैल्यूज होता है ओनली दैट इट विल शो। काउंट में क्या होगा, जो पर्टिकुलर किसी कॉलम का, मैं बता रहा हूँ कमांड लिखकर, पर्टिकुलर सपोज ये जॉब कमांड है, काउंट में जॉब में मैं गया तो इसमें जो ओनली नल वैल्यूज को छोड़ के जो बाकी सारे होंगे इट विल शो। तो उसको कैसे लिखते हैं, ये प्लीज नोट डाउन, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है, काउंट एंड काउंट हैश। सो देखो ऐसे कैसे लिखेंगे। एंड वन मोर थिंग, एसक्यूएल जो होता है केस सेंसिटिव नहीं होता है, यू कैन यूज इधर स्मॉल एंड कैपिटल लेटर, इट्स अप टू यू, इट डजेंट मैटर कि यहाँ पे क्या कहते हैं, कैपिटल लिख रहे हो स्मॉल लिख रहे हो, यहाँ पे ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, किसी भी हमें डेटाबेस को सिलेक्ट करना होता है, मतलब हमें इस टेबल से हमें डेटा चाहिए था, सिलेक्ट कमांड का यूज करेंगे, सिलेक्ट काउंट हैश फ्रॉम, किससे करना है, सिलेक्ट करना है काउंट हैश फ्रॉम किससे, ये जो इस टेबल डेटाबेस का नाम होगा, तो इस डेटाबेस का नाम मान लो अमृत, ठीक है, अमृत फॉर एग्जाम्पल, इस टेबल का नाम है अमृत, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अमृत, तो सिलेक्ट काउंट हैश फ्रॉम अमृत। सो आउटपुट जो आएगा सिस्टम में, जैसे कंप्यूटर पे क्लिक करोगे ओके, तो उसमें आउटपुट कैसा आएगा, यहाँ पे आ जाएगा काउंट, देखो ये कैसे, ऐसे एग्जाम में भी बच्चों ऐसे ही लिखना है, काउंट, ये कैसा आ जाएगा, ठीक है, और इसके अंदर में जितने यहाँ पे हैं 1 2 3 4 5 यहाँ पे शो कर देगा 5। You keep in mind, this is very important. Count hash from Amrit, it will show here. कितने यहाँ पे इसके corresponding rows होंगे, it will show like that. Select count hash from Amrit, ये मैं बताया कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम था डेटा का, मैंने अमृत लिख दिया। अगर मुझे अब किसी पर्टिकुलर फील्ड में अब हमें इसको यूज करना है काउंट, तो हमें यहाँ पे इसका क्या करस्पॉन्डिंग, ये जो आर्गुमेंट है हमें पास करना पड़ेगा। नाउ सी हाउ टू यूज काउंट नाउ, होप यू अंडरस्टूड काउंट फंक्शन, इट विल गिव यू द नंबर ऑफ रोज। नाउ काउंट यूज करना है तो काउंट यहाँ पे लिख दो, और उसमें क्या लिख दो, जॉब, काउंट जॉब फ्रॉम अमृत। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली काउंट मैंने कॉल किया, तो काउंट यहाँ पे, और यहाँ पे क्या अंदर में आएगा, प्लीज आउटपुट सिस्टम में कैसे शो करेगा, काउंट जॉब, और कितने नॉन वैल्यूज है, नॉन नल, सो 1 2 3 4, नल को तो काउंट नहीं करता है एज आई सेड ऑलरेडी, सो यहाँ पे आउटपुट कैसा दिखेगा, ऐसा। प्लीज नोट डाउन, सबसे आज होप यू अंडरस्टूड। सबसे पहले करते क्या है, एक टेबल के बारे में किसे क्या कहा जाता है, ये सब चीजें ध्यान रखिए। तो सबसे पहले एक टेबल में कॉलम्स होता है जिन्हें हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं या हम डिग्री कह सकते हैं, और रोज भी होता है, तो रोज को कहा जाता है टपल्स, इधर यू कैन से रोज और इधर यू कैन से कार्डिनलिटी ऑफ द डेटाबेस। होप यू अंडरस्टूड, दिस इज द बेसिक्स ऑफ किसी टेबल के अंदर में क्या क्या हो सकता है। और मैंने ये दो फंक्शन के बारे में बताया, काउंट और काउंट हैश के बारे में। विल ब्रिंग फर्दर वीडियोज ऑन दिस MySQL इन द कमिंग सेक्शन, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ एनी डाउट प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। सेकेंड एग्जाम को पाइथन का एग्जाम है, so Python related and SQL related will discuss till that day, and जो न्यूज सेशन है उसके बारे में मैं स्टार्टिंग से Python and MySQL database पे बात करूंगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक इट, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज, बाय बाय।